देखो, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 570 रुपये है, ठीक है। इसे 50 रुपये लाभ में बेचा तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये प्रश्न है आपका। देखो, कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब समझते हैं आप? खरीदने की कीमत है ना। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचने की कीमत। क्रय मूल्य कितना है? 570 रुपए में हम खरीद के लाए। कितने में खरीद के लाए हम? 570 में खरीद के लाए। और 50 रुपए का लाभ लिया। लाभ मतलब ज्यादा, है ना। पड़ोसी को बेच दी हमने, 50 रुपए ज्यादा लेके पड़ोसी को बेच दी, है ना। तो 50 रुपए ज्यादा लाभ में बेची, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा आपको। विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सूत्र बताओ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र बताइए आप। विक्रय मूल्य का सूत्र कृष्णा तुम बताओ, तुम तो बड़ी क्लास में हो ना। कृष्णा, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, उसमें लाभ जुड़ जाता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य अपने को निकालना है कि भाई कितने में बेची। आप 570 में खरीद के लाए। कितने में? क्रय मूल्य कितना था? 570 में खरीदी आपने। खरीदना मतलब क्रय मूल्य। 570 में खरीदी, क्रय मूल्य 570 प्लस ज्यादा कितना लिया आपने? 50 रुपए और ले लिए ज्यादा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपने कितने में बेची उसको? 620 में आपने बेच दी। तो विक्रय मूल्य आ गया 620 रुपए। विक्रय मूल्य आपका, ये विक्रय मूल्य है। आपने 620 रुपए में बेच दी भैया। तो कठिन था क्या ये सवाल? चलो, अब इसी तरीके से अगर वो मान लो संख्या बदल दे, यहाँ पे वो दे दे आपको, दे दे 480 दे दे, और यहाँ पर वो दे दे आपको 90 रुपए लाभ में बेची, है ना। कुर्सी को 90 रुपए लाभ में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब सूत्र तो आपका यही रहेगा, सूत्र थोड़ी ना बदलेगा, बस संख्याएं बदल जाएंगी। अब आपको यहाँ पे संख्या बदलना है। खरीदी कितने में थी बेटा? ये बता दो तुम तो मुझे। क्रय मूल्य कितना था? 480 रुपए में तो खरीदी थी। और लाभ कितने रुपए ज्यादा ले लिए? 90 रुपए ज्यादा लिए, वो लाभ हो गया आपका। अब ये 480 और 90 जुड़ जाएंगे, तो 0 का 0, 8 और 9, 10 ने 17 का 7, हासिल लगा 1 और 4 5। तो 570 रुपए में आपने बेच दी। 90 रुपए ज्यादा लेके 570 रुपए में विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ? 570 रुपए हुआ, है ना। यदि वो अगर ऐसा पूछ ले, क्या पूछे कि वो ऐसा पूछ ले, यहाँ से प्रश्न दे दे वो कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 400। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 480 रुपए है, तथा विक्रय मूल्य 570 रुपए है। तो लाभ ज्ञात करो। लाभ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना बेटा आपको? लाभ ज्ञात करना है। खरीदी कितने में बेटा आपने? क्रय मूल्य कितना? 480 रुपए में तो खरीदी आपने। और बेच कितने में दी बेटा? 570। तो आपको कम में खरीदी की 480 में खरीदी, और 570 में बेची। तो कम में बेची कि ज्यादा में बेची? ज्यादा में बेची। कम में खरीदी कि ज्यादा में खरीदी? कम में खरीदी। कम में खरीदी, ज्यादा में बेची। कम में खरीदी, ज्यादा में बेची। तो लाभ होगा क्या हानि होगा? लाभ होगा, क्योंकि कम में खरीदी, ज्यादा में बेची, तो लाभ होगा। अब लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने का सूत्र क्या है आपका? बताओ। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है, लाभ
बड़ी संख्या कौन सी है? 570 वो 570 क्या है? विक्रय मूल्य। तो बड़ी में से छोटी घटेगी, हाँ, तो बड़ी को पहले लिखेंगे। हाँ, बड़ी को पहले, विक्रय मूल्य। मूल्य आपका बड़ा है हाँ, और कम क्या है? टाइम मूल्य। तो माइनस कर दो, माइनस टाइम मूल्य। क्रय मूल्य, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटती है तो बड़ी को पहले। अब बड़ी संख्या कौन सी? 570 है ना, 570 यानी विक्रय मूल्य, माइनस छोटी संख्या कौन सी है? छोटी आपकी 480 क्रय मूल्य। तो घटा दो, 0 में से 0 गया तो 0, इसने किसको दे दिया? 17, 17 में से 8 गए तो 17 में से 8 गए तो 9, यह 4 रह गए, 4 में से 4 गया तो 0। तो 90 रुपए का आपको क्या हुआ बताओ? लाभ कितना हुआ? 90 रुपए का लाभ आपको इस सवाल में हुआ। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्रय मूल्य दे दिया जाए और विक्रय मूल्य दे दिया जाए और आपसे लाभ पूछा जाए कि लाभ बताओ, और संख्या ही बदल दे। मान लो कभी ऐसा पूछ ले, देखो ये 480 की जगह वो लिख दे 570 लिख दे, मान लो कितना लिख दे? 570 रुपए, और यहाँ 480 लिख दे, यहाँ 480। अब ये बताइए आप मुझे इस सवाल में कि खरीदी कितने में? खरीदी 570 में है ना। अब 570 क्रय मूल्य, क्रय ने खरीदना, हाँ, 570 रुपए में आपने कोई कुर्सी खरीदी और इमरजेंसी में कितने में बेच दी आपने? 480 तो कम में बेची कि ज्यादा में बेची? तब में बची तो लाभ होगा क्या हानि? हानि। तो हानि ज्ञात करने का सूत्र बदल जाएगा। हानि बराबर क्या हो जाएगा? ज्यादा कौन सी बताओ? ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ऊपर वाली। तो ज्यादा को पहले लिखेंगे, ज्यादा में से ही कम घटता है, हमेशा ज्यादा को पहले लिखते हैं, हमेशा ज्यादा वाली संख्या को पहले लिखते हैं। तो ये ज्यादा है, हाँ, ये मतलब टाइम मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा है। तो क्रय मूल्य में से क्या घटेगा बताओ? माइनस विक्रय। ये घटेगा कम, और कम बोले तो क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घट जाएगा इसमें से, विक्रय मूल्य माइनस कर दो आप इसमें से, तो ये आपकी हानि आ जाएगी। तो क्रय मूल्य कितना आपका? 570, विक्रय मूल्य कितना? 480। तो हानि कितनी हो जाएगी बताओ? 0 में से 0 गया तो 0, 17 इसने किस लिए 17 इसने इससे लिया, 17 में से 8 गया तो 9, तो आपको ये 0 मतलब 90 रुपए की हानि हुई। आपको हानि हुई, 90 रुपए का नुकसान हो गया आपको, क्योंकि आप 570 में खरीद के लाए थे और आपको इमरजेंसी घर में आ गई तो आपने कम में बेच दी, 480 में ही बेच दी उसको। तो आपको 90 रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ, घाटा हुआ हाँ, या हानि हुई। हाँ, तो इस तरीके से भी सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है ना। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। लाभ का मतलब होता है फायदा और हानि का मतलब होता है नुकसान। समझ गए? कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ। लाभ। और ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे तो क्या होगा? हानि। हानि। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना।